अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 22 मई से 24 मई तक इंडियन नेवी एमआर के एग्ज़ाम है वो आपके फिनिश हो चुके हैं। अब ज़्यादातर बच्चों को इंडियन नेवी एमआर के रिजल्ट का इंतज़ार है। हम इस वीडियो में आपके रिजल्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और इसके साथ ही इंडियन नेवी के न्यू नोटिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपका नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में होगा इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फेज सेकंड की एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी, फेज फर्स्ट की एक्सपेक्टेड डेट रहेगी, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले चर्चा में फिलहाल जो विषय चल रहा है वो आपका नॉर्मलाइजेशन का चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हैं वो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे हैं। इसके साथ ही बार बार यूट्यूब चैनलों पे भी अलग अलग मैसेज कर रहे हैं क्या इंडियन नेवी में यहाँ नॉर्मलाइजेशन होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडियन एयरफोर्स में नॉर्मलाइजेशन होता है, तो क्या इंडियन नेवी में नॉर्मलाइजेशन होता है? तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि इंडियन नेवी ने अभी तक किसी भी प्रकार का कहीं पे भी नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं किया है। दूसरी बात कि इंडियन एयरफोर्स ने भी पहली बार जब नॉर्मलाइजेशन किया था तो उन्होंने भी क्लियर नहीं बताया था और फर्स्ट में बिना नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन किए हुए ही नॉर्मलाइजेशन कर दिया था। फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन में भी देने लग गए कि हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और इस तरह का नॉर्मलाइजेशन करते हैं, लेकिन इंडियन नेवी ने किसी भी प्रकार के नॉर्मलाइजेशन का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है। इसके साथ ही अब पिछली बार भी बात करें तो नेवी एमआर की कुछ शिफ्ट है वो टफ यानी कि थोड़ी हाई मॉडरेट लेवल में दी थी, जिस कारण से कई बच्चे कह रहे थे कि क्या सर नेवी एमआर में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो पिछली बार भी इंडियन नेवी ने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया था, ठीक है। तो अब की बार भी चांस है कि इंडियन नेवी बहुत मुश्किल है कि नॉर्मलाइजेशन करेगी, लेकिन यदि नॉर्मलाइजेशन करती है तो हम आपसे बात करें तो कौन कौन सी शिफ्ट है उसके आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 22 की जो थर्ड शिफ्ट थी वो थोड़ा सा हाई मॉडरेट यहाँ पर रही, तो उसके नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं कि बढ़ सकते हैं। तीसरा आपको 23 में आपकी जो मिड शिफ्ट थी उसके आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। 24 में मिड शिफ्ट के मार्क्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही कोई भी बच्चा नीचे कमेंट में एनालिसिस करके बता सकता है कि सर कौन हमारी जो शिफ्ट है वो टफ थी या इजी थी या मॉडरेट थी, किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उनकी आवाज़ को भी यहाँ पर उठाया जा सके। देखिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी का जो ये नोटिफिकेशन है, ये तो है नोटिफिकेशन पुराना, ठीक है, जिसमें इंडियन नेवी ने यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं इसमें से मैक्सिमम बातों को इन्होंने क्या कर दिया है, फाइनली गलत डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि इन्होंने कई शेड्यूल को चेंज कर दिया था अपने एग्जाम के को। अब देखिए यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आपकी एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट डेट है वो क्या रहेगी एमआर की। तो जब भी हमने पहले जब नेवी का एग्ज़ाम दिया है, चाहे हमने खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, चाहे एसएसआर का हो चाहे एमआर का हो, तो वहाँ पर इंडियन नेवी मैक्सिमम आपके किस दिन के अंदर रिजल्ट देती थी कि जब आपके एग्ज़ाम सारे फिनिश हो जाते थे तो लास्ट एग्ज़ाम के आप 8 से प्लस 10 दिन काउंट कर लीजिए, यानी कि 8 दिन के अंदर, यानी कि 8 दिन के अंदर आपका रिजल्ट प्रोवाइडेड कर देती थी। मैक्स से मैक्स 10 दिन इंडियन नेवी लेती थी। इस हिसाब से इंडियन नेवी का जो रिजल्ट है वो आपको ध्यान रखना, एमआर का एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट डेट रहेगी वो 6 से 7 जून तक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि 6 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो 7 तारीख को आपको रिजल्ट इंडियन नेवी के ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगा। यदि रिजल्ट नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ आपको नोटिस है इंडियन नेवी की तरफ से देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर दूसरी बात है फेज सेकंड के बारे में बात करें तो जब आपका रिजल्ट आता है तो उसके 20 दिन बाद इंडियन नेवी अपना फेज सेकंड है वो क्लियर कर लेती है। पिछला इंडियन नेवी का 4 से 5 साल का इतिहास उठा के देख लो, इंडियन नेवी इस तरह सारा काम करती है। यदि हम बात करें फेज सेकंड के बारे में तो एक्सपेक्टेड डेट है वो 27 जून रहेगी। अब यदि रिजल्ट डेट की बात करें तो 6 से 7 जून क्यों ली, क्योंकि 27 तारीख को आपका एमआर मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम फिनिश होगा। जब एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम फिनिश होगा तो उसके बाद अब 10 दिन आप काउंट कर लीजिए, आपका 6 जून यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। या फिर एक दिन भी डिले होता है तो 7 जून तक आपको रिजल्ट है वो प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा। फेज सेकंड के बारे में बात करें तो आप यानी कि 6 तारीख को रिजल्ट आता है, 20 दिन जोड़ लीजिए, 26 या 27 तारीख से आपके फेज सेकंड है वो यहाँ पर इंडियन नेवी एमआर के स्टार्ट हो जाएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मलाइजेशन का मैंने आपको डिस्कशन कर दिया कि इस तरह आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर हो सकता है यदि इंडियन नेवी चाहे तो। अब दूसरी कंडीशन हम बात करें कि कितने नंबर है, या आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने क्वेश्चन मेरे राइट हो रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा।
दूसरी बात, यानी हम बात करें कितने नंबर का है, उनका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का होगा। तो मैक्सिमम जिनके क्लियर ध्यान रखा, जिन बच्चों के 25 बिल्कुल राइट है, 25 और 25 प्लस राइट है 50 में से, वो फेज सेकंड की तैयारी में लग जाए, 100% उनका सिलेक्शन होगा। इसके साथ ही मैं आपसे बता देता हूं, एक वीडियो इससे पहले प्रोवाइडेड की गई है जिसमें आपका स्टेट वाइज कट ऑफ है वो क्लियर मेंशन की गई है, और ठीक है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं कि आपके स्टेट की लगभग कट ऑफ है वो क्या रहेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही जिन शिफ्ट का टफ रहेगी उनका शिफ्ट का यहाँ पर मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके साथ ही यदि हम बात करें इंडियन नेवी की जो नोटिफिकेशन है, ये इस नोटिफिकेशन को इंडियन नेवी ने, आपने पता है कि रिजल्ट के टाइम पे भी हटा लिया था, और उनकी जब साइट बिजी चली थी तो ऑनलाइन फॉर्म में भी उनका लेट हो गए थे, तो यहाँ पर एग्ज़ाम में भी उन्होंने हटा लिया था, एग्ज़ाम नोटिस को भी। तो यहाँ पर इंडियन नेवी क्या करेगी, अब आपका 27 तारीख को जैसे ही एग्ज़ाम आपका फिनिश हो जाएगा, तो 28 तारीख या 29 तारीख को इंडियन नेवी, या 27 तारीख को शाम को ही आपको इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर अपडेट दे देगी कि आपका रिजल्ट है वो जून के फर्स्ट वीक में प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन पहले ही हमने आपको इस चैनल पर प्रोवाइडेड कर दी है, तो आप वेट कीजिए इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर 27 की शाम को या 28 तारीख का आपको इंडियन नेवी का रिजल्ट से संबंधित आपका अपडेट है वो देखने को मिलेगा। और फेज सेकंड के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली जाएगी, क्योंकि फेज सेकंड का जो हमने SSR का एग्जाम क्वालिफाई किया था जोधपुर मेडिकल जोधपुर, तो वहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी कि ऑफलाइन में कैसे होता है, कैसे आपका वहाँ पर PFT होता है, उसके बाद पेपर कैसा आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप 89 49 54 40 83 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारी चीज़ें हैं वो रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।